Alright, let's start with the new chapter, Human Capital Formation. ठीक है, Human Capital Formation चैप्टर जो है उसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं. सबसे पहले कि आखिरकार ये ह्यूमन कैपिटल होता क्या है. ठीक है, उसके साथ साथ में एक और शब्द है जो है फिजिकल कैपिटल. ठीक है, तो ये ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे. उसके अलावा हम ये समझेंगे कि यार ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंट तो है, तो हाउ डू यू क्रिएट मोर ह्यूमन कैपिटल, दैट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, विच इज ऑल्सो द चैप्टर. तो सबसे पहले क्या है आपका फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, देन यू टू क्रिएट मोर ह्यूमन कैपिटल, उसको हम लोग बोलते हैं एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. उसके सोर्सेज वगैरह क्या है ये सब हम लोग पढ़ेंगे. उसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि अगर ह्यूमन कैपिटल होगा तो क्या देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होकर ही रहेगा या उससे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. ठीक है, देन वी हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एंड देन फाइनली वी हैव अ टॉपिक ऑफ एजुकेशन, जिसके ऊपर बहुत सारा टॉपिक्स क्वेश्चंस पूछता है कि एजुकेशन का इंपैक्ट क्या होगा ऑन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. समझ में आया. तो अगर मैं पूरी की पूरी चैप्टर को डिवाइड करूं तो आप लोग को इस टाइप के कुछ टॉपिक्स में डिवाइडेड है. ठीक है, जो लोग भी ऑनलाइन कर रहे हैं आप लोग अपने वीडियोस ऑन करेंगे पूरी 1 मिनट बाद में. 8:47 इज अ वेरी गुड टाइम, बहुत शुभ मुहूर्त है, तो आप उस हिसाब से अपने शक्ल को ठीक कर सकते हैं. बस मेक श्योर कि आप लोग का आंख में कोई गिर वीड है तो उसको साफ करके बैठिएगा प्लीज. ठीक है, दैट्स लुक्स वेरी डर्टी. समझ में आया, क्लियर है. आगे बढ़े हम लोग. सबसे पहला चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कि आखिरकार सर ये फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल होता क्या है. ठीक है, फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या है सर. सर फिजिकल कैपिटल का मतलब है हर वो इनपुट जो कि आपको रिक्वायर्ड है फॉर फर्दर प्रोडक्शन. हर वो एक इनपुट जो कि मुझे रिक्वायर्ड है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं एज फिजिकल कैपिटल. मान लो ये एसी के अंदर कॉपर होगा, वो कॉपर का रिक्वायरमेंट है या नहीं इस एसी को बनाने के लिए. ठीक है, कॉपर वायर तो आपको पता है ना, तो उसका रिक्वायरमेंट है या नहीं एसी बनाने के लिए. द आंसर इज व्हाट, यस सर. तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल कैपिटल. मान लो आपके पास एक ट्रैक पैंट है, उसके अंदर एक बहुत जरूरी चीज होता है नाड़ा. वो अगर नाड़ा नहीं हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, आपको पता ही है, फिर तो नाड़ा हो जाएगा. तो उस केस में वो नाड़ा क्या हो गया आप मुझे बताइए. अरे होता ना वो रस्सी बांधने वाला, ऐसे देखा तुम. हाँ ठीक है, जिसका ऐसे टाइट करना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत हो जाता है भैया. ठीक है, तो आप मुझे बताइए फिजिकल कैपिटल में जो अच्छा वो जो नाड़ा है वो क्या है आपका फिजिकल कैपिटल, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट फर्दर प्रोडक्शन. तो हर वो रॉ मटेरियल जो है जो कि फर्दर प्रोडक्शन में काम आएगा उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं एज फिजिकल कैपिटल बोलते हैं. मशीनरी जो है, मशीनरी जिससे हम और प्रोडक्शन करेंगे उसे भी हम क्या बोलेंगे फिजिकल कैपिटल. बात समझ में आया आपको. तो हर वो इनपुट विच इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन इज नोन एज फिजिकल कैपिटल. नो वरीज हियर. ठीक है, बात समझ में आया. दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन विच वी विल स्टडी, विच इज फिजिकल कैपिटल. नंबर 2 क्या है आपका साहब, ह्यूमन कैपिटल. नंबर 2 क्या है आपका ह्यूमन कैपिटल. सर ह्यूमन कैपिटल क्या होता है. ह्यूमन कैपिटल का मतलब है सारे नॉलेज, स्किल, एफिशिएंसी ऑफ द ह्यूमन बींग्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. आपके पास कितना नॉलेज है, कितना स्किल है, कितना एजुकेशन है, कितना एफिशिएंसी है, उसको अगर हम मेजर करें एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसे हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल. मान लो आप पढ़े लिखे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, आप देश में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप एफिशिएंट हो, तो आप देश के लिए क्या कहा जाओगे, क्या कहे जाओगे, यू विल बी टर्म्ड एज अ ह्यूमन कैपिटल. बात समझ में आए. बिना ह्यूमन कैपिटल कि क्या हम फिजिकल कैपिटल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या. द आंसर इज व्हाट, नो. आपका समय 2 मिनट से ऊपर पार हो चुका है, जितने लोग भी ऑनलाइन कर रहे थे, और अभी तक वीडियो मुझे किसी का ऑन नहीं दिखा है. ऐसा नहीं कि हम भूल गए हैं. ठीक है, हम अभी बस 1 मिनट का और समय देंगे, आपको निकाल देंगे. ठीक है, फिर आप लोग बैठ के घर पे वापस हो जाइएगा. ठीक है, आइए सबसे पहले मुझे बताइए आप लोग फिजिकल कैपिटल का सही यूज करने के लिए क्या मुझे ह्यूमन कैपिटल का रिक्वायरमेंट है. यस सर. मान लो मेरे पास एक ट्रैक्टर है, बट वो ट्रैक्टर चलाना ही नहीं आता है, या मेरे पास एक गाड़ी है और मुझे चलाना ही नहीं आता है, कोई फायदा होगा उस चीज का. नहीं. भले ही वो बढ़िया मशीनरी हो, अगर उसे ऑपरेट करना ही नहीं आता, उसे यूज करना ही नहीं आता है, देन इट इज ऑफ नो यूज. राइट. तो फिजिकल कैपिटल का यूज हम लोग किसके थ्रू कर पाएंगे, ह्यूमन कैपिटल का इफेक्टिव यूज ऑफ द फिजिकल कैपिटल इज डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन कैपिटल. दिक्कत नहीं है बिल्कुल यहां तक आप लोग को कुछ भी. ठीक है, नेक्स्ट. सर ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना जरूरी है, बिकॉज कॉम्पिटेंट पीपल जो होगा, सही लोग जो होगा, वो लोग सही डिसीजंस लेगा. दे विल बी एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड. दैट मीन्स गुड ह्यूमन कैपिटल विल प्रोड्यूस व्हाट, मोर ह्यूमन कैपिटल. बात समझ में आया आपको. आपके अच्छे हैबिट्स विल अट्रैक्ट मोर गुड हैबिट्स, आपके बैड हैबिट्स विल अट्रैक्ट मोर बैड हैबिट्स. सिमिलरली एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल विल ऑल्सो अट्रैक्ट
अच्छा ह्यूमन कैपिटल, दैट मीन्स एज अ होल कम्युनिटी में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो पाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं पूरी तरीके से, ठीक है, तो क्या है मुझे बताइए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा रिगार्डिंग फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में शब्द बताइए जो आपको पढ़ना है, इनपुट्स। बस ये दो शब्द अगर आपने कर लिया है तो आपका दिमाग में सेट हो जाना चाहिए पूरी बातें। एक ये है इनपुट्स, नंबर 2 हो गया आपका फर्दर प्रोडक्शन। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? इट इज द नॉलेज, स्किल, एफिशिएंसी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ह्यूमन कैपिटल का क्या रिक्वायरमेंट है? इट इज यूजफुल फॉर द मेकिंग द इफेक्टिव यूज ऑफ द फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल विल क्रिएट कॉम्पिटेंट पीपल। कॉम्पिटेंट पीपल इन जनरल विल बी मोर एजुकेटेड एंड ट्रेंड। उसकी वजह से मोर ह्यूमन कैपिटल विल बी फॉर्म्ड। बात समझ में आया आपको? साथ ही साथ में सर एक और डिफरेंस है। अच्छा सुनो, ये नोट में हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप लोग के पास जो बुक होगा ना उसमें आप लोग एक क्वेश्चन कर लीजिएगा जो कि है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट? फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। मैं सबको हटा रहा हूं, ठीक है। ऑलराइट, सुनिएगा, ठीक है। आइए अब मुझे बताइए एक बात आप लोग कि एक तो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस आप लोग बुक से देख लीजिएगा। अगर मैं बेसिक लेवल पे बात करूं, ह्यूमन कैपिटल जो है वो क्या क्रिएट करता है मुझे बताइए आप लोग। जैसे फिजिकल कैपिटल जो है, मान लो मेरे पास अगर मशीनरी है, मेरे पास अगर मशीनरी है तो उसका यूज खाली कौन कर पाएगा? सिर्फ मैं कर पाऊंगा या फिर मेरे आसपास के लोग कर पाएंगे, दैट्स इट। अगर वो भी मेरा इच्छा हुआ तो मैं उस मशीनरी को दूसरे लोगों को यूज करने दूंगा, अदरवाइज नॉर्मली दैट मशीनरी विल बी यूज्ड बाय मी। दैट मीन्स फिजिकल कैपिटल जो है वो प्राइवेट बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। फिजिकल कैपिटल जो है साहब वो क्या प्रोवाइड करता है? प्राइवेट बेनिफिट्स क्रिएट करता है। ऑन दी अदर हैंड ह्यूमन कैपिटल जो है आपका वो क्या क्रिएट करता है? आपका सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्रिएट करता है। मतलब कि सर ह्यूमन कैपिटल खाली अपने लिए बेनिफिशियल नहीं है, पूरे समाज के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटेंट होंगे तो आप बेटर डिसीजंस लोगे, ठीक है। बेटर डिसीजंस लोगे तो एज अ होल सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा। तो ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स व्हाट? क्रिएट व्हाट? सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फिजिकल कैपिटल क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट्स। बात समझ में आया आपको? ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल नॉट ओनली बेनिफिट्स द ओनर, ह्यूमन कैपिटल जो है नॉट ओनली बेनिफिट्स द ओनर बट ऑल्सो द सोसाइटी इन जनरल। वो ओनर को खाली बेनिफिट नहीं देता है, सोसाइटी इन जनरल को भी बेनिफिट देता है। एजुकेटेड पर्सन्स कैन effectively take part in the democratic process and contribute to the socio-economic progress of the nation। ठीक है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं एक बार के लिए, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स व्हाट? सोशियो-इकोनॉमिक बेनिफिट। फिजिकल कैपिटल क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट्स। फिजिकल कैपिटल जो है वो अपने ओनर को ही सिर्फ बेनिफिट देगा। फिजिकल कैपिटल जो है वो केवल और केवल अपने ओनर को बेनिफिट देगा। ऑन दी अदर हैंड ह्यूमन कैपिटल जो है वो केवल और केवल ओनर को नहीं, साथ साथ में सोसाइटी इन जनरल को भी बेनिफिट देगा। ह्यूमन कैपिटल जो है बेटर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा और सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस करेगा। दो वर्ड बताया, क्या क्या बताया मैंने आप लोग को? मुझे बताइए आप लोग, वो लोग क्या क्रिएट करते हैं? दे टेक पार्ट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड कंट्रीब्यूट टू द सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहां तक? मुझे बताइए आप लोग, डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। क्लियर है बिल्कुल यहां तक? मुझे बताइए आप लोग, ठीक है, नो इश्यूज यहां तक? मुझे बताइए आप लोग, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्लियर? ह्यूमन कैपिटल का इंपैक्ट क्या होता है वो समझ में आ गया? मेक्स द इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जो है क्रिएट करेगा कॉम्पिटेंट पीपल जो कि और अच्छा डिसीजंस लेगा। ह्यूमन कैपिटल सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, बल्कि फिजिकल कैपिटल जो है केवल प्राइवेट बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। वो सिर्फ क्या करता है मुझे बताइए? प्राइवेट ओनरशिप को हेल्प करता है। यहां पे जो है ओनर्स को भी हेल्प करता है, साथ साथ में सोसाइटी को भी बेनिफिट करता है। यहां पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्ट्रांग होता है और सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर है बिल्कुल यहां तक? मुझे बताइए, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक मुझे बताइए, पहले पैराग्राफ में कोई भी इशू? इसमें केवल एक ही चीज आपको पढ़ना है, वो है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल, बस, ठीक है।
सुनिएगा, ठीक है। ये हो गया पहला टॉपिक खत्म आपका, फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल वाला पोर्शन। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सर ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है सर, अगर एक इंसान और भी ह्यूमन कैपिटल अगर क्रिएट करेगा तो उसे हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आज अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के थ्रू अगर और ह्यूमन कैपिटल्स क्रिएट हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्संस हु हैव द व्हाट, skills and what, who have the skill, efficiency and what, knowledge, ठीक है, on the system of education and training of people, ठीक है, on the education and training of people, ठीक है। spending on education by individuals is similar to spending on capital goods, सॉरी अरे क्या कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल जो है, ये लोग बार बार इरिटेट बहुत करता है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल जो है इट इज व्हाट, acquiring what, acquiring and increasing the number of persons who have the skill and education and experience. That means development of abilities, skills develop करना, abilities develop करना in a population को हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बात समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल, यहां तक मुझे बताइए आप लोग, ठीक है। इज इट ओके, यस सर। तो ये हो गया आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का डेफिनेशन, ठीक है। क्या बोला मैंने, इट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, acquiring and increasing the number of persons with the skill, education and experience. That means development of skill and knowledge among the population of the country, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल, यहां तक मुझे बताइए आप लोग, ओके, ठीक है। अभी देखो ये क्यों डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है आप लोग को, समझेगा। वैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, समझिए आप बात को। पूरे चैप्टर में क्या यू विल बी ओनली आस्क्ड व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, द आंसर इज व्हाट, नो। बट अगर आपको सोर्सेस पूछेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, तो आप एटलीस्ट एक लाइन में डेफिनेशन तो लिखोगे ना, इसीलिए खाली आपके लिए एक लाइन का डेफिनेशन याद करवा रहे हैं बस, कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पूछा देन यू कैन एटलीस्ट राइट व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वन लाइन एटलीस्ट। बात समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहां तक। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। क्या क्या सोर्सेज है, ये एग्जाम के लिए पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है आफ्टर फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल का डिफरेंस, ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल का कंट्रीब्यूशन क्या होता है टुवर्ड्स द सोसाइटी, तो ये पहला रेलेवेंट टॉपिक है। उसके बाद सेकंड रेलेवेंट टॉपिक ये वाला हो गया। सर क्या क्या आपको पता है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन पहला चीज है, देखो इसमें कितना चीज है, 5 है क्या, कितने, 5, ओके। एक चीज क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। फिर नंबर 3 क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नंबर 4 क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। बात समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल, यहां तक मुझे बताइए आप लोग, ओके। पहला चीज मैं आपको बता रहा हूं क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन का मतलब क्या है मुझे बताइए, प्रॉपर मैन पावर यूटिलिटी जो है, ठीक है, कि प्रॉपर मैन पावर यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट, किस तरीके से हम लोग लोगों को इस्तेमाल कर रहे हो। मान लो आपके पास में एजुकेशन ही नहीं है, तो क्या मैं आपको इस्तेमाल कर पाऊंगा, द आंसर इज व्हाट, नो। तो यानी कि प्रॉपर मैन पावर का यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पीपल, ठीक है। पहला लाइन क्या बोला मैंने आपको, प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर डिपेंड्स ऑन व्हाट, एजुकेशन एंड, और ये बहुत फेमस लाइन आपको याद ही होगा, मैंने बताया था आप लोगों को क्या, कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज लाइक स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स। मतलब आज जब हम लोग मशीनरी में खर्चा करते हैं तो हम लोग को उसका बेनिफिट आज दिखता नहीं है, उसका बेनिफिट कब दिखता है, फ्यूचर में दिखता है, आगे जाके दिखता है। सिमिलरली आज आप एजुकेशन में खर्चा करोगे तो आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे आगे जाके, ठीक है, क्योंकि आपको उसका बेनिफिट कब मिलेगा, आगे जाके मिलेगा। तो स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इज लाइक स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स, ठीक है, बाय द कंपनीज। इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन एजुकेशन टू इंक्रीज व्हाट, द फ्यूचर इनकम एंड रेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर है बिल्कुल, यहां तक मुझे बताइए आप लोग, कोई दिक्कत तकलीफ बताइए, नहीं है, ठीक है, पक्की बात है 100%, ठीक है। वापस से पढ़ेंगे क्योंकि लैंग्वेज देखो मेन क्या है कि आपको समझ में तो आ जाएगा, बट अभी याद करके भेजा, जैसे आपको एम्प्लॉयमेंट मैंने पूरा याद करके भेजा आप लोग को, जैसे अभी आप लोग इतना केपेबल हो गए एम्प्लॉयमेंट का कि अगर मैं कल आपको बोलूं कि कल आप लोग का टेस्ट लूंगा तो आप लोग हाँ बोल दोगे बिना सोचे समझे, दैट इज योर केपेबिलिटी। मतलब इतना तगड़ा हो गया आप दिमाग से एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में। वैसे ही अगर मैं आपको HCF कराऊंगा तो इस तरीके से खत्म करना है कि अगर हमको कनिका बोले कि भैया कल ही टेस्ट ले लो आप, हमको कोई टेंशन ही नहीं है 2 चैप्टर में, तो हम एकदम आराम से ले ले। दिस द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट कनिका हैज,
ठीक है, फॉर बोथ द चैप्टर्स, अगर उसको वैसे करना है। बात समझ में आया करने का, जैसे आपने बोला वैसे मैंने बोल दिया सबको, ठीक है। आइए, तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन में क्या होता है, प्रॉपर मैन पावर यूटिलिटी। क्या बोला मैंने, प्रॉपर मैन पावर यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट, द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द पीपल। वापस बताइएगा, द प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ द मैन पावर डिपेंड्स ऑन व्हाट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इज लाइक स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स, जिसका आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। क्या एक जो हेल्थ होता है वो अफेक्ट करता है एक हेल्दी लेबर फोर्स को? द आंसर इज व्हाट, यस, हेंस इट इज अ सोर्स ऑफ व्हाट, ह्यूमन कैपिटल। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ will be a great source of what, a healthy labor force, hence it is a very important source of human capital formation. Poor health and undernourishment की वजह से आपका quality of man power क्या होगा, अफेक्ट होगा। उसके वजह से लोग बाग छुट्टी मारेंगे, they will be abstained from work, as a result there will be a loss of productivity। समझ में, there will be a loss of productivity, hence expenditure on health is important to build and maintain a productive labor force। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड व्हाट, अ प्रोडक्टिव लेबर फोर्स एंड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, ये एग्जाम में थोड़ा सा पूछता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ वाला पोर्शन। ठीक है, तो क्या क्या बताया मैंने आप लोग को, एक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ अफेक्ट्स व्हाट, नंबर 1 हेल्दी लेबर फोर्स। ठीक है, आप अपने को डिवाइड कर लो, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ की वजह से क्या होगा, एक हेल्दी लेबर फोर्स बनेगा। नंबर 2, अगर हेल्थ के ऊपर खर्चा आप नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से क्या होगा, पुअर हेल्थ होगा, अंडर नरिशमेंट होगा, जो कि आपका क्वालिटी ऑफ मैन पावर को अफेक्ट करेगा। ठीक है, पुअर हेल्थ की वजह से क्या होगा, पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मैन पावर। लोग बाग छुट्टी मारेंगे, उसके चक्कर में क्या होगा मुझे बताइए आप लोग, उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ जो है वो एक अफेक्टिव प्रोडक्टिव लेबर फोर्स मेंटेन करेगा और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। चलेगा बिल्कुल, यहां तक मुझे बताइए आप सब लोग, क्लियर है बिल्कुल, यहां तक मुझे बताइए। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ अफेक्ट्स व्हाट, हेल्दी लेबर फोर्स, पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ मैन पावर, दे विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क, छुट्टी मारेंगे वो लोग काम से, उसकी वजह से देयर विल बी अ लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड एंड मेंटेन व्हाट, अ प्रोडक्टिव लेबर फोर्स एंड टू इंप्रूव व्हाट, द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्लियर है बिल्कुल, यहां तक मुझे बताइए। अलग अलग हेल्थ एक्सपेंडिचर्स होता है, ये सब आपको आता है। प्रिवेंटिव हेल्थ से वैक्सीन्स, आपको बीमारी ना हो इसके लिए आप वैक्सीन लगाते हो। नंबर 2 इज व्हाट, क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मतलब एक बार आप बीमार हो गए तो उसके बाद जो दवाई आप लेते हो उसे हम बोलेंगे क्यूरेटिव। फिर सोशल मेडिसिन क्या होता है, अब ये 4 भी सबको हेल्थ के बारे में बताती है कि रात को टाइम से सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, पानी वानी अच्छे से पीना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, सोशल मेडिसिन हो गया, है ना, समझ में आया आपको। तो वो क्या स्प्रेड कर रही है, हेल्थ लिटरेसी। ठीक है, और फिर आपके पास अच्छा पानी होना चाहिए और सैनिटेशन फैसिलिटीज जो है बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, अगर सोर्सेज में मैं इंपॉर्टेंट मार्क कराऊं आप लोग को, ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज इज व्हाट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसके ऊपर भर भर के सवाल पूछता है आपसे। ठीक है, चलो ठीक है, इसमें मैंने लिखवाया भी था ना आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा से, मेरे हिसाब से ऑन जॉब ट्रेनिंग में लिखवाया था मैंने आप लोगों को, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, आइए ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता, सुनिए सुनिएगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंक्रीजेस व्हाट, द स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स एंड लीड्स टू द इंक्रीज इन व्हाट, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इसमें 2 वर्ड आपको सीखना है। क्या क्या था मैंने बताया आप लोगों को, स्किल एंड एफिशिएंसी पहला वर्ड, क्योंकि ये आगे जाके भी काम आएगा आपको। ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग समझ में आया ना आपको, आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले रहे हो, आप रियल लाइफ में इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हो, उसकी वजह से क्या होगा, आपका स्किल एंड एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा। योर इट विल व्हाट, इंप्रूव योर स्किल एंड एफिशिएंसी। ठीक है, और वर्कर्स का क्या इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इट विल इंप्रूव व्हाट, द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कफोर्स। ठीक है, एंड इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फास्ट एंड विदाउट मच कॉस्ट। अब मान लो आप इंटर्नशिप कर रहे हो, तो फायदा क्या है मुझे बताइए आप लोग, कि एक तो सर उसकी वजह से स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स क्या होगा, वर्कर्स का प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी क्या होगा, और ये उनको सस्ते रेट में मिल रहा है। ठीक है ना, इट इज प्रोवाइडेड फास्ट एंड विदाउट मच कॉस्ट। ये 2 तरीके से हो सकता है, वर्कर्स अपने ही फर्म में भी ट्रेनिंग ले सकता है। ठीक है, उसको हम लोग ऑन कैंपस बोलते हैं। मान लो मेरा खुद का ही फर्म है, मेरा खुद का ही दुकान है, मैं उसमें बैठ के अपने लेवल पे सीख रहा हूं, उसे हम बोलेंगे ऑन कैंपस। क्या बोलेंगे, ऑन कैंपस। तो वर्कर्स में बी ट्रेन्ड इन देयर फर्म इटसेल्फ। ठीक है,
एंड नंबर 2 मैंने क्या बोला, क्या पता वो किसी और के पास में जाके भी काम सीख के आए, उसे हम बोलते हैं ऑफ कैंपस। क्या बोलते हैं बच्चा? ऑफ कैंपस। तो दे आर ट्रेन्ड इन द फर्म और दे माइट बी सेंट ऑफ अनदर जगह सीखने के लिए आपको भेज सकते हैं, उसे हम बोलते हैं एज ऑफ कैंपस। ठीक है, ये तो चलो ठीक है। मतलब आफ्टर द ऑन जॉब ट्रेनिंग दे इंसिस्ट द वर्कर्स शुड वर्क फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सो दैट दे कैन रिकवर द बेनिफिट्स ऑफ द एनहांस प्रोडक्शन एंड ओइंग टू द ट्रेनिंग। देखो सुनो, इससे बेटर लाइन मैंने आपको बताया था उस दिन, आपको याद होगा तो। ठीक है, एक बार बुक दिखाओ, मैं एग्जैक्ट लाइन लिखवाई देता हूँ आप लोगों को। देखो ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग में क्या लिखोगे आप लोग? ठीक है, पहला तो बात तो इसमें यही लिखा हुआ है कि आपका जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग की वजह से आपका स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स क्या होगा? स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर क्या होगा? बढ़ जाएगा आपका। द स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स व्हाट? इंक्रीजेस। उसकी वजह से प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला 2 पॉइंट तो यही है। देखो फिर इट कैन बी प्रोवाइडेड, नंबर ये हो गया पॉइंट नंबर 1। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। एंड इट इज ऑल्सो नंबर 3, इट इज प्रोवाइडेड फास्ट एंड विदाउट मच कॉस्ट। तो ये 3 पॉइंट तो यहीं पे आ गया पहला। ठीक है, 2 तरीके से ट्रेनिंग कर सकते हैं, मुझे बताइए। ठीक है, 2 तरीके से ट्रेनिंग कर सकते हैं। एक क्या है कि अपने ही फर्म में ट्रेनिंग किया, इसे बोलेंगे ऑन कैंपस, और कोई और फर्म में आप गए सीखने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं एज ऑफ कैंपस। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। ठीक है, बात समझ में? पॉइंट नंबर 5 में ये हो सकता है, एग्जाम्पल क्या, मैंने आपको इंटर्नशिप दिया, मैंने आपको सिखाया, तो मैं क्या चाहूंगा नहीं कि आप लोग थोड़ा दिन और काम कर सको, जिससे जो मैं आपके ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, जो आपके ऊपर मैंने रिसोर्सेज लगाया, उसका मैं बेनिफिट आपको ले सकूं। ठीक है, बट आप मुझे बताइए, इसमें तो मेरा खर्चा होता है ना, इसमें तो फर्म का खर्चा होता है। ठीक है, जो ट्रेनिंग दे रहा है उसका भी खर्चा है ना, वो अपना रिसोर्सेज लगा रहा है, अपना टाइम लगा रहा है, तो तब भी लोग बाग ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्यों करवाता है? क्योंकि जितना खर्चा होता है उससे ज्यादा का आपको रिटर्न मिल सकता है। बात समझ में? देखो, इट इज यहां लिखा हुआ, इट इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मैं लिखवा दूंगा, इट इज द सोर्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज द रिटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सच ट्रेनिंग इन द फॉर्म ऑफ एनहांस प्रोडक्टिविटी इज मोर देन द कॉस्ट टू इट। मतलब जितना आपका खर्चा लगा ट्रेनिंग में, उससे ज्यादा का आपको बेनिफिट मिलता है। ये पॉइंट आप लिख लो लास्ट। ठीक है, पॉइंट नंबर क्या होगा? ये 4 के बाद पॉइंट नंबर 5 लिख लीजिए। ठीक है, कहीं भी लिख लीजिए, आप बुक के ऊपर लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए, माथा में लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए। ठीक है, भैया जी लिखिए, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, expenditure on migration is a source of human capital formation. Expenditure on migration, expenditure on migration, हाँ क्या चीज? ओ हाँ सॉरी, it is a source, अच्छा क्या था? On job training is a source of human capital formation as expenditure, as return of expenditure, as return of expenditure on the job training is a source of human capital formation. On job training is a source of human capital formation. On the job training is an important source of human capital formation as return of expenditure, as main line यही है जो अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, as return of expenditure on such training, as return of expenditure on such training in the form of enhanced labor productivity, in the form of enhanced labor productivity, in the form of enhanced labor productivity is more than the cost of it, is more than the cost of it, is more than the cost of it, is more than the cost of it. ठीक है, तो ये आपका 4 से 5 मार्क अगर आ गया तो आपके पास सारे पॉइंट्स आ गए यहां पे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। ठीक है, ये बहुत आसान है। लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह में बहुत पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं, क्यों जाते हैं? कोई गांव से शहर क्यों आता है मान लो एग्जांपल, या फिर कोई प्लेस बी से, मान लो आप टीयर 2 में तो आप टीयर 1 में क्यों जाओगे, या टीयर 3 में तो आप टीयर 3 से टीयर 2 में क्यों आ रहे हो? फॉर व्हाट? बेटर अपॉर्चुनिटीज, फॉर हायर सैलरीज, फॉर बेटर जॉब्स। तो ये माइग्रेशन करना तो बड़ा नॉर्मल सा चीज है। अभी यहां से भी बहुत जन ऐसे हो सकते हैं जो बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, बाहर एक्सपीरियंस के लिए। क्यों जा रहे हो आप लोग बाहर?
बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेटर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेटर सैलरीज के लिए। मान लो ये बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिया, एमबीए वगैरह कर लिया, ठीक है, अच्छे तरीके से, बट अगर इसको जॉब ही यहाँ पे नहीं मिलेगा तो इसको बाहर जाना पड़ेगा, मुझे बताइए। तो ही हैज टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ व्हाट? jobs to fetch them what? Higher salaries. Unemployed persons from the rural areas migrate to what? Urban areas in search of jobs. Expenditure on migration is an important source of ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, जब आप माइग्रेट करते हो कोई दूसरे जगह में, मान लो आप यहां से बैंगलोर माइग्रेट करते हो एग्जाम्पल, तो आप मुझे बताइए वहां पे खर्चा बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा आपका? वहां रहने वहने का खर्चा बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा? खाने पीने का खर्चा बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा? यहां तो आपको पे करने दरकार नहीं है, वहां पे आपको पे करना पड़ेगा, पर फिर भी लोग माइग्रेट करता है, क्यों? अपॉर्चुनिटी इज फाइन, बट आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मेरा जो इनकम होगा ना वो वर्थ वाइल होगा देन द एक्सपेंडिचर दैट आई एम मेकिंग। मतलब आज मेरा खर्चा हो सकता है कि ज्यादा हो, बट मेरा उसमें बेनिफिट ज्यादा होगा। या फिर अगर आप सोचो जॉब कर रहे हो ऑलरेडी, आपको ऐसा लगेगा कि हम गुवाहाटी में बैठ के 50,000 रुपये महीना कमाएगा, और वहां पे मान रहा हूं कि मेरा 20,000 रुपये खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ भी गया, बट आई एम अर्निंग 1,20,000 रुपीज देयर। तो आई थिंक ऑफ व्हाट? माइग्रेटिंग, बिकॉज मेरा एक तो सैलरी ऊपर है और आगे जाके मेरा जो बेनिफिट होगा वो मेरा कॉस्ट इन्वॉल्व से ज्यादा होगा, इसीलिए आई टेंड टू माइग्रेट, ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ देखो, expenditure on migration is an important source of human capital formation as enhanced earnings in the migrated place. Enhanced earnings in the migrated place is more than the increase in cost due to migration. जो आपका earnings बढ़ा है ना उस जगह में, वो ज्यादा है in comparison to what? The cost of migration. तो जितना ज्यादा है cost of migration से, hence we tend to migrate from one place to another. अभी भी समझ में आया आपको? तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, चलेगा। अब एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन में लिख लीजिए 1 मार्क। ये 1 मार्क के हिसाब से आपको पूछता है कि मतलब आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा एक्सपेंडिचर ऑन ये इंफॉर्मेशन वाला, वो आपको ऐसे पूछेगा कि भैया देखो, जब भी हम कहीं पढ़ने वढ़ने जाते हैं या हम कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं, तो हम ऐसा नहीं लगता है कि यार हमें पता रहना चाहिए कि क्या है वो कॉलेज का एवरेज फीस क्या है, उसका रिटर्न क्या आया था पिछला, मतलब जब भी हम लोग कॉलेज से पढ़ाई करते हैं उस कॉलेज से, तो उसका पैकेज क्या आया था, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैसा है, कैसा क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, इन सब के बारे में आप इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे या नहीं करोगे? मुझे बताइए। आप लोग अभी बीकॉम के लिए या फिर कोई भी अदर बैचलर्स डिग्री के लिए आप कहीं जाओगे तो वहां पे वो कॉलेज कैसा है, आपको क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा, वहां पे क्या क्या अवेलेबिलिटी है, इन सब के बारे में आप इन्फॉर्मेशन जो है इकट्ठा करोगे या नहीं करोगे? इसके बिना अगर आप कोई भी कॉलेज रैंडम कॉलेज में चले गए सुन के ऐसे ही, तो आप मुझे बताइए आपका नुकसान होगा या नहीं होगा? आप मुझे बताइए आप लोग, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जितना भी आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है उनका स्टैंडर्ड्स क्या है, उनका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, इसके बारे में जानने को, इन्फॉर्मेशन गैदर करने को हम लोग बोलेंगे एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। सभी लोग करियर काउंसलिंग करवाते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में पता करते हैं, जाके देखते हैं, एक्सपीरियंस करके आते हैं, सीनियर से बात करते हैं, उसके बारे में और सर्फिंग करते हैं। आप खर्चा करते हो क्यों? So that you are admitted to one of the best colleges or better education institutes possible. बात समझ में आया आपको? ये नॉर्मल केसेस में भी आप करते हो और वैसे भी आप करते रहते हो, बिकॉज इंफॉर्मेशन में खर्चा करना जरूरी है ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजंस ले सको, ठीक है। तो इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि एक्सपेंडिचर ऑन इंक्वायरिंग अबाउट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, देयर स्टैंडर्ड्स इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट? डैश, इट इज व्हाट? एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, ठीक है, समझ में आया? डायरेक्टली आपका एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चंस बहुत रेयरली पूछता है, एक्सेप्ट द केस कि वो उनसे आपसे सारे सोर्सेस पूछ लियो। अगर डायरेक्ट सोर्सेस के बारे में पूछते हैं तो दे कैन मैक्सिममली आस्क यू ऑन जॉब ट्रेनिंग कि देखो मिस्टर रामू है, मिस्टर रामू जो है वो जॉब करने के लिए यहाँ गया फलाना जगह में ट्रेनिंग के पर्पस के लिए, उसने अपना कॉलेज खत्म किया और अभी अभी वो ट्रेनिंग करने के लिए गया है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सप्लेन और इलैबोरेट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑन जॉब ट्रेनिंग। इस तरीके से आपको सवाल बना के पूछ सकता है इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। चलेगा बिल्कुल? यहाँ तक पक्की बात है? यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ बताइए? यहाँ पे हो जाएगा, ओके। ये हो गया सेकंड टॉपिक खत्म आपका। पहला मैंने क्या बताया आपको? ह्यूमन कैपिटल। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस क्या क्या होते हैं। दिमाग में सेट हो गया प्रॉपर्ली? कोई भी दिक्कत तकलीफ बताइए यहाँ तक, ठीक है। मेरे को लगता नहीं है कि आज अपन पूरा चैप्टर कर पाएंगे बिकॉज आई जस्ट हैव 8% ऑन माय आईपैड, ठीक है। कितना ज़्यादा होता देखता है हम लोग, आप लोग, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्या है आपका? ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आप मुझे बताइए, अगर देश में ह्यूमन कैपिटल रहेगा तो देश में क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताइए। मान लो कनिका जो है बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ के आता है, ठीक है, तो हम लोग ऐसा प्री एज्यूम करेगा या नहीं करेगा कि कनिका अपना लाइफ में अच्छा करेगा? प्री एज्यूम तो यही करेगा अपन कि भैया बढ़िया जगह से पढ़ा है, बढ़िया स्कूलिंग हुआ है, बढ़िया ट्रेनिंग हुआ है, तो नेचुरल सा बात है कि आप अच्छा करने चाहिए। तो यानी कि नॉर्मली ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या था? स्किल, एफिशिएंसी, नॉलेज। तो अगर एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल है तो अल्टीमेटली देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होना
चाहिए। दैट मीन्स ह्यूमन कैपिटल शुड इंप्रूव द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ये मैंने कराया था, याद कराओ आप लोगों को, ठीक है। इट शुड व्हाट, इंप्रूव व्हाट, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एंड इट विल प्रमोट व्हाट, इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। मैं आपको हाईली इंसिस्ट करूंगा तो कि आप ये लैंग्वेज को याद कर लो, बिकॉज आगे जाके जो बेनिफिट्स है ना उसमें भी ये सेम पॉइंट्स आप टाप सकोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला मैंने, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, बिकॉज अगर आप बढ़िया तरीके से, अगर आप अच्छे ह्यूमन कैपिटल हो, यू शुड इंप्रूव व्हाट, द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। किस तरीके से, डिवाइड कर दो। शुरू के दो सोर्सेस क्या क्या थे, एजुकेशन और हेल्थ। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लोगे नहीं लोगे, मुझे बताइए, इन कंपैरिजन टू एन इलिटरेट पर्सन। सेकेंडली, अगर आप हेल्दी हो तो आप अनइंटरप्टेड सप्लाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे अपना लेबर सप्लाई। द आंसर इज व्हाट, यस। तो दोनों से आपका प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आप मुझे बताइए। उसी को डिवाइड कर देखो, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजुकेटेड पर्सन टू द आउटपुट ऑफ और प्रोडक्शन इज मोर देन द इलिटरेट पर्सन। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन का फायदा, कि अगर आपने खर्चा किया, इफ यू आर एन एजुकेटेड पर्सन यू विल हैव बेटर डिसीजंस इन कंपैरिजन टू अ इलिटरेट पर्सन। नंबर 2, अगर एक हेल्दी इंसान होगा तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाएगा बाय प्रोवाइडिंग व्हाट, अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई। बात समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल? यहां तक मुझे बताइए, कोई भी दिक्कत तकलीफ बताइए, ठीक है, चलेगा। तो दो चीज, एजुकेटेड इंसान बेटर डिसीजंस लेगा इन कंपैरिजन टू अ इलिटरेट पर्सन। नंबर 2, हेल्दी पर्सन जो है वो अनइंटरप्टेड क्या प्रोवाइड करेगा, लेबर सप्लाई प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर आपको पता है, जैसे जैसे आप लोग पढ़ते रहोगे ना, थोड़े पढ़े लिखे हो जाओगे आप लोग, मान लो, और आपके अंदर ट्रेनिंग आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे अंदर एक बहुत अच्छा क्वालिटी है जो शरीर में आ जाता है, वो है लेजीपन। जैसे जैसे आप ज़्यादा ट्रेंड हो जाते हो, ज़्यादा टैलेंटेड हो जाते हो ना, आप थोड़े लेजी हो जाते हो। ये एक फैक्ट है, आप देख लीजिएगा। एवरी जीनियस इज अ लेजी, ठीक है, बात समझ में? दैट डजंट मीन दैट फर्स्ट विल बिकम लेजी देन जीनियस, ऐसा नहीं। एवरी जीनियस इज अ लेजी, ठीक है। आप देखिएगा, तो अब लेजी का सबसे बड़ा देखो, फॉर एग्जाम्पल आई एम सुपर लेजी, लाइक आई हैव दो एक्सट्रीम्स। इधर आई कैन बिकम हाइपर प्रोडक्टिव, ठीक है, जिसमें मुझे कोई बीट नहीं कर पाएगा, सब पागल हो जाएगा वैसा चीज़ है, या फिर आई बिकम एक्सट्रीमली लेजी, वहाँ पे मेरा शरीर हिलता भी नहीं है, वैसा वाला इंसान है, ठीक है। बात समझ में आया? मतलब हमको वो बेड के ऊपर ही जैसे ऐसे सो गया ना, इसको ऐसे करने में भी बहुत जोर आता है हमको, क्योंकि शरीर को ऐसे उठाओ फिर ऐसे करके ऐसे करो, बहुत जोर आता है। बट द थिंग इज व्हाट, लेजी पीपल टेंड टू क्रिएट व्हाट, अ लॉट ऑफ इनोवेशंस। देखना आप हर एक दिन, आप जितना भी नया नया इनोवेशंस आया है, जितनी भी चीजें आई है, वो आप देखिएगा इट इज यूज्ड टू केटर द लेजी पीपल। थिएटर जाने का मन नहीं कर रहा है, मूवी हॉल कौन जाएगा यार, लाइन पर में जाओ, फिर हॉल में जाओ, ठीक है, बैठो, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, डिज्नी, जो भी है, ठीक है, आराम से यार। वो इधर भी हम टीवी तक भी क्यों जाए यार, लाइक कितना मेहनत मेरे को करना पड़ेगा, टीवी तक भी जाना पड़ेगा, रिमोट उठाओ, उसको क्लिक करो, फिर याद आएगा ओहो नीचे का 2 बटन होता है ना, एक कुछ पावर सॉकेट, दूसरा को जो राउटर लगा हुआ उसका वो ऑन ही नहीं किया, फिर आप बैठ गए हो कम्फी तरीके से, फिर आप इसे मच करोगे। अगर आपके घर पे चाइल्ड लेबर है, मतलब आपके छोटे भाई बहन अगर है, तो आप उनको भेज देते हो कि सुनना जाना जरा, वो उस समय देखो ना, ऐसे तो वो सारा बात सुन लेगा तुम्हारा जीवन का, पर उस समय तुम उसको बोलेगा ना टीवी ऑन कर दो यार प्लीज, मैं नहीं करता, ऐसे ही करेगा आपके साथ में, ठीक है। उसके बाद आया वो मोबाइल में आ गया, क्योंकि मोबाइल में देख लो आप लोग, लैपटॉप में देख लो आप लोग, उसके अलावा वो रेस्टोरेंट जाना है बट मन नहीं कर रहा जाने का, जोमेटो से खाना मंगवा लो। ज़्यादा क्या होगा, हम प्लेटफॉर्म फी लेगा आपसे 20-25 40-50 रुपया, सामान हम 20 रुपये खरीदेगा। बात समझ में आया आपको? जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया, बात समझ। बाहर जाके ऑटो बोलने में भी तकलीफ आता है, तो उसके लिए उबर, ऑटो, वो अलग बात है कि वो लोग भी नहीं आता। बात समझ में आया क्या? उस दिन यही हुआ मेरे साथ में, हम वेट कर रहे हैं, हम रैपिडो, हम सारा ऐप साथ में खोल लिया, हम ढूंढ रहे हैं और भी कोई ऐप है क्या। रैपिडो की तरफ से खुला हुआ है, उबर खुला हुआ है, फिर और कौन सा, ओला खुला हुआ है, सब खुला हुआ है, सब में हम कैब बुक कर दिया, तीनों में कैब बुक नहीं हो रहा है, ठीक है। हम नीचे रुका हुआ है कैब के लिए, वो एक आदमी पूछे कहीं जाएंगे, हमने हाँ पे ले जाओ यार, आप उबर में है, बोलते नहीं है, आप रैपिडो में, बोलते नहीं है, अब हम तब चलो, तब तुम चलो फटाफट, हमको घर छोड़ के आओ, ये हालत है। तो आप मुझे बताइए, दैट मीन्स वेन एवर वी आर लेजी बट जीनियस विल टेक आउट सोल्यूशंस एंड एवरी प्रॉब्लम, ऐसे बोलते हैं, देखो, अच्छा सॉरी, आई हैव टू बी द एंटरप्रेन्योर राइट नाउ, वी टेंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग न्यू इनोवेटिव आइडियाज। टेक्निकली इट इज व्हाट, कि आप लोग का काम को और आसान कर रहा है। जैसे यूपीआई आया, यूपीआई से फायदा क्या है, आपको मेहनत ही नहीं करना पड़ रहा है, आपको बटवा निकालना नहीं पड़ रहा है। लड़का लोगों के केस में तो बहुत मेहनत है, लड़की लोगों के केस में तो फिर भी बहुत कम मेहनत है। क्या है, बैग रहता है एक तो 15-16 किलो का, उसमें से खोलेगा, अंदर में देखना, आप अंदर में सब कुछ मिल जाएगा उनका, यहाँ पे बता रहा आपको, दुनिया का सारा चीज अंदर में, वहां पे रुपया निकालना कष्ट है। लड़का लोग का तो कितना तकलीफ है, आपको हाथ को ऐसे करना है,
वॉलेट निकाल के पे करना, वो भी नहीं हो रहा है, लोग बाग फोन निकाल के किया। उसके बाद भी लोगों को कष्ट क्या हो रहा है पता है क्या? उस दिन आई गॉट अ सजेशन दैट देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ यूपीआई लाइट वेयर यू डोंट हैव टू पुट द पिन। मेरा बहुत मौत आ रहा था 3622 या 13995 बोल के या फिर 1896 बोल के, बहुत मुश्किल आ रहा था हमको कि कितना मुश्किल हो रहा है कि ओ माय गॉड ये 4 डिजिट हम कैसे टाइप करेगा। उसके लिए यूपीआई लाइट स्कैन करिए, खत्म। what is it making? It is just making the lazy people more comfortable in their lives. ठीक है, तो अगर आप स्मार्ट हो yet lazy हो, you will promote what? Inventions, innovations and technological improvements. So it increases the productivity of the human resources, but also you will have innovative and creates what? Ability to absorb new technologies. आज मैंने अगर इसको रानी को कोई नया फोन दे दिया, फटाफट यूज कर लेगा, rather than somebody of her age, से 55-60 ईयर्स का अगर कोई एज का है इसकी तरह, तो इन दैट केस इट इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी। बात समझ में? बट रानी इज एन एक्सेप्शन, सो शी अडॉप्ट्स द टेक्नोलॉजी वेरी क्विकली। बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहां तक? बट आप मुझे बताइए कनिका जी, आपने सब कुछ सही किया, आपने सही पढ़ाई किया, आपने एकदम सही एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप गए, ठीक है, आपने एकदम लड़का भी सही चुना, पढ़ा लिखा, बट आपका जीवन सुखी हो जरूरी है क्या? जरूरी है क्या? मुझे बताइए। द आंसर इज व्हाट? नो। सिमिलरली ह्यूमन कैपिटल की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ तो सनिधि जी होना चाहिए, तुम मत खो, ठीक है, बट जरूरी है क्या देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो? द आंसर इज व्हाट? नो। क्योंकि सर देखो एजुकेशन में सर स्कूल्स तो बढ़ गया मान लो, या फिर एनरोलमेंट रेट्स बढ़ गया, बट डज इट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? द आंसर इज व्हाट? नो। अभी भी टट्टी है, ठीक है, ओ शिट ही नहीं बोलना था, ठीक है। नंबर 2 इस हेल्थ सर्विसेज, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ गया, लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ गया, लोगों का पहले 69 ईयर्स जीता था, अब 75 ईयर्स जीता है मान लो, बट क्या वो ये बताता है कि इंडिया में जो जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल फिट है? द आंसर इज व्हाट? नो। तो ये डज नॉट रिफ्लेक्ट व्हाट द हेल्थ स्टेटस। तो यानी कि सर अगर आपको सवाल पूछा कि ह्यूमन कैपिटल के वजह से क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, आप बोलोगे होना चाहिए, बिकॉज ह्यूमन कैपिटल शुड इंप्रूव द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। नंबर 2 इट शुड प्रमोट इनोवेशंस एंड ऑल, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ह्यूमन कैपिटल होगा तो देश में इकोनॉमिक ग्रोथ ही होगा, बिकॉज एजुकेशन इन जनरल या नंबर ऑफ स्कूलिंग इन जनरल विल नॉट रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नाइदर इट रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ हेल्थ। बात समझ में आया आपको? हेंस इट इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश द रिलेशन of cause and effect of growth of human capital to economic growth। बात समझ में आया आपको? क्लियर है, ठीक है। और हर 5 ईयर प्लान में याद है आपको कुछ कुछ सेक्टर्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इज्जत दिया जाता है, तो ये कौन सा था? 7 5 ईयर प्लान, ठीक है। 7 5 ईयर प्लान फोकस ऑन व्हाट? ह्यूमन कैपिटल। ये 1 मार्क के लिए आपको पूछ सकता है। सारी चीज क्लियर है? बड़े समझ में आ गया आपको? मौज आ रहा है जीवन में आपको? वेरी नाइस, ठीक है, समझ में आया आपको? एंड देन विल डू जस्ट 2 टॉपिक्स अभी और, इंपॉर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स, एंड देन वी डन, ठीक है। क्या नहीं, बट बस 7 मिनट लगेगा, सुपर क्विक, ठीक है। समझ में भावना? क्लियर है? पक्की बात है? अरे वो मेरे स्कूल में एक फ्रेंड था मेरा, उसका नाम भी भावना था, तो मैं आज तक उसको भावना बोला ही नहीं, उसको हमेशा भावना बोला। झुकना पड़ेगा यार। किसका बुक था ये? तुम्हारा? मुझे माफ कर देना, कुछ एच टाइप के लोग हैं जो कुछ और समझ चुके हैं, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक दैट टू स्टडी इज वेरी सिंपल, ठीक है। इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। 2-4 पॉइंट आपका ऐसे ही खत्म हो जाए। देखो सबसे पहले आप जो पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या है मुझे बताइए आप लोग। सरित जी अपना फैंटेसी बाद में रखिएगा, ठीक है। बताइए रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पहला पॉइंट क्या है मुझे बताइए आप लोग। कि पहला पॉइंट जब लोग पढ़े थे कि सर फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूज हम लोग कर कैसे सकते हैं, मुझे बताइए विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो पहला पॉइंट क्या बोले यहाँ पे? इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। नंबर 2 पढ़ा थे क्या? हायर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। और लास्ट पॉइंट में पढ़ा है क्या? इन्वेंशंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। ये किसकी वजह से आता है मुझे बताइए? ह्यूमन कैपिटल। मेरा आपसे एक सवाल है, पूछे। ये अंदर के जो पॉइंट्स है, इसको मैंने वैसे तो आप लोग के लिए पॉइंट वाइज ब्रेक कर दिया है, क्या आप लोग अंदर के पॉइंट्स को कर लोगे अभी? वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये पॉइंट हो गया। नंबर 1 इज इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा, इनोवेशन, इन्वेंशन, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। ये तीनों पॉइंट आपने ऑलरेडी कर लिया था। बात समझ में आया आपको? मान लो अगर तुम एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल हो तो उसकी वजह से आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगा?
इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा एजुकेशन अगर रहेगा तो आप खुश रहोगे, अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन लोगे, हेल्दी रहोगे तो अच्छा काम करोगे, सही बात है या नहीं? उसकी वजह से आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। बात समझ में आया आपको? क्लियर है? क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा रहेगा, मतलब आपके पास में एयर प्यूरिफायर्स है, सब कुछ है, आप हेल्दी खा रहे हो तो उसकी वजह से आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो 5 पॉइंट्स है ना, 5 है 6, 5 है, क्या क्या है मैडम? अफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, नंबर 2 प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, नंबर 3 इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगा, उसकी वजह से आप ज़्यादा जियोगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होगा रानी जी? डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी तुमको डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है? चलो तुम दूसरा वाला करेगा, खुद का क्यों करेगा? पागल है, जान तो दूसरा का लेता है। ठीक है, समझ में आया आपको? अफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल इंप्रूव्स व्हाट अक्षरा जी? प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंप्रूव्स द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। अमेजिंग। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहां तक? नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स क्या क्या है ह्यूमन कैपिटल में? ठीक है, चाहिए बट है नहीं, पहला पॉइंट बता रहे हैं, इनसफिशिएंट रिसोर्सेस। ठीक है, चाहिए बट है नहीं, मतलब देखो हमें रिसोर्सेज जो चाहिए फॉर ह्यूमन कैपिटल इज मच लेस देन व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, मतलब और फैसिलिटीज चाहिए ताकि आप ह्यूमन कैपिटल को डेवलप कर सको, जितना है उतना एडिक्वेट नहीं है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा को स्टार मार्क करिए, ब्रेन ड्रेन। इसका जो है 2 मार्क का आंसर रेडी कर लीजिएगा। आपको पता है ब्रेन ड्रेन क्या होता है? पढ़ाई यहाँ करते हो, ठीक है, और बाकी जो जीडीपी है और ग्रोथ है और गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ प्रोड्यूस करते हो? बाहर करते हो। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है आपका? यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, उसका कुछ नहीं कर सकता हम लोग, अब बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। ज्यादा पॉपुलेशन अगर होता है, इट एडवर्सली अफेक्ट्स व्हाट? द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इट रिड्यूसेस द पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी। मान लो अगर एक फैसिलिटी लेने के लिए 10 लोग हैं या 20 लोग हैं तो दिक्कत होगा या नहीं होगा आपको? वैसे ही कुछ इंडिया में हो रहा है। नेक्स्ट, लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग। सर बहुत जगह ना एक डिसबैलेंस है बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मान लो एक एग्रीकल्चरल फील्ड है, उसमें लोग चाहिए 10 है 50, तो एक डिसबैलेंस है या नहीं? मुझे बताइए, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स में। द आंसर इज व्हाट? यस सर। इसका बेस्ट एग्जांपल इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बात समझ में आया आपको? यस सर। द एब्सेंस ऑफ सच बैलेंसिंग इज रिजल्टिंग इनटू व्हाट? वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। मान लो तुम्हारे वजह से कोई एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन ही नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा अल्टीमेटली नेट आउटपुट क्या है? 0। एंड वीक साइंस टेक्नोलॉजी इज अ फालतू पॉइंट। ये आपका कुछ 10-12 साल पुराना किताब लिखा हुआ है, साइंस टेक्नोलॉजी हम लोग इंप्रूव किया, बट येस बहुत कुछ और सिखाना पड़ेगा आप लोग को। बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है, तो वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है सर, व्हाट आर वी लेफ्ट विद दिस चैप्टर? ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, एंड गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरवीन करे टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो कल हमारा जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट लाइकली विल कीप द सेम टाइम so that there is no problems of continuity of life। 28th 29th ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमने समाप्त किया विद क्वेश्चंस। 30th को आपका टेस्ट ले लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। मैथ्स का टेस्ट भी है, तो मैथ्स के टेस्ट के बाद दे देना। तो इसमें पढ़ना क्या है तो चैप्टर का? 31st को टेस्ट दोगे फिर? ठीक है, 31st को दे देना। 1 तारीख को? 1 तारीख को नहीं ले रहा है, नहीं 1 तारीख को तो आपको भगवान का साथ चाहिए ना। ठीक है सरिधि जी, अरे चारवी जी आप तो बढ़िया मार्क्स लेकर आए हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आया यार।